दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है ना भय है, ना भूख है, ना भ्रष्टाचार है, राम राज है। हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा लगता है, लेकिन यह सब कुछ ढाक के तीन पात की तरह है, यानी कि कोई बाहर के और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है, उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ रामराज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं रामराज और सुशासन है, लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है। इसलिए आपने मुझे आज बोलने का समय दिया। अलीनगर के देवतुल्य जनता के हमार बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा आशीर्वाद दिलखिन और अपन खूब खूब आशीर्वाद दक हमरा जिता का इस सदन के हिस्सा बनलखिन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं के प्रेरणा से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बिहार को संवारने में समर्पित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विधानसभा में खड़े होकर बोलना मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह उस बेटी का सपना है जो बिहार की मिट्टी में, मिथिला की मिट्टी में पली बढ़ी खेली कूदी। मैं जानती हूँ कि इस सदन में मुझसे कई अधिक अनुभवी, कई अधिक वरिष्ठ और कई अधिक परिपक्व नेता विराजमान हैं। विपक्ष के वे दिग्गज नेता जिनकी राजनीतिक उम्र मेरी पूरी उम्र से बड़ी होगी, उन सभी के सामने बोलना भी मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीझा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था, स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी उस दौर के साक्षी रहे हैं और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। 2005 में एक नवोदय हुआ, नया सूरज उगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार। महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई। ठीक उसी तरह जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहाँ सुशासन आया। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से सुशासन की ओर। उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है,
और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में जहां स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको वक्त देंगे इनके भाषण के बाद। बिहार के गांव में एक बाप था जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजे, स्कूल कैसे भेजे, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं है। उस बाप की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूं। अगर मैं 2005 को देख करके ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। उस दशकों की अव्यवस्था के कानून ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली। आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं हो सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। और शराबबंदी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून तक हर कदम पर नीतीश कुमार जी ने अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। बेटियों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूँ तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। मैं यही कहूंगा, जब सदन के अंदर रहता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो सुशासन का राज चल रहा है। जब सदन के अंदर होता हूं तो लगता है कि रसगुल्ले बरस रहे हैं। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है कि भाई भूख और भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है राम राज चल रहा है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है हर हाथ को काम है, हर घर में रोजगार है, हर व्यक्ति चिंता मुक्त है, हर व्यक्ति खुशहाल है। ऐसी परिपाटी बना करके जिस तरह से सदन में चलते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब सदन से बाहर जाता हूं तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार का माहौल देखने को मिलता है, वही आतंक का राज देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए। कृपया शांति बनाए रखें। है, सुन लिया जाए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राम राज है। हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा लगता है, लेकिन यह सब कुछ ढाक के 3 पात की तरह है, यानी कि कोई बाहर के और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है, उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ रामराज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं रामराज और सुशासन है। लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है। इसलिए मैं
इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मैं कहना चाहता हूं जो ग्रामीण विकास विभाग लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के आर्थिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की खुशहाली से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के रोजगार से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने और उद्योग में स्थापित होकर के पलायन से रुक करके अपने घर में अपने परिवार के साथ रोजगार और जीवन को जीने का विषय से जुड़ा हुआ है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, इतने बेहतर विभाग, इतनी संभावनाओं से युक्त विभाग, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए की यह बजट वाला विभाग है, जो पिछले साल मात्र 16,000 करोड़ का था। तो ठीक है, बढ़ाइए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, जितनी ज्यादा हर व्यक्ति को खुशहाल करने के एक एक तरीके और चीजें मौजूद है, लेकिन अगर थोड़े से हम लोग भ्रष्टाचार, थोड़े से अपनी जिम्मेवारी और थोड़े से अपनी सरकार की निगरानी में करना शुरू करें तो शायद लगता है कि यह खुशहाल होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन सदस्य महोदय को पता नहीं हो, इस विभाग में मैं कार्यरत था, मैं पहले बीडीओ था और हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन हमारे भी मंत्री थे, मैं कहता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी आदरणीय श्रवण बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण वीडियो बनकर के सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग का भ्रष्टाचार में वहां से लड़ करके मुझे यहां पहुंचाया है। इसलिए मैं अपने महिषी और नौहट्टा की जनता को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने गौतम कृष्ण जैसे साधारण कार्यकर्ता को, जिसने ईमान को, स्वाभिमान को देखा और उसने अपना नैतिकता और समर्थन दे करके वीडियो से विधायक बना करके आपके साथ, आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया है। तो मैं तो कहता हूं, यह विभाग कैसा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। और मेरे रिजाइन लेटर आपको नेट पे मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय, और उस समय की खामियों का मैंने जिक्र किया है। और रिजाइन करते हुए उस रिजाइन लेटर में मैंने लिखा था कि मात्र 14 महीने के जो संक्षिप्त मेरे कार्यकाल थे, 14 महीने की संक्षिप्त कार्यकाल में जो मैंने देखा है, 14 महीने एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से तंग किया जाता है, इसका जिक्र मैंने उसमें किया है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पे अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पे कुछ देखे सुने मुझ पे कार्रवाई किए थे। और मैं माननीय मंत्री जी की प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन आप दूध का दूध और पानी का पानी किए होते, आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण आज वीडियो के रूप में ही काम करता रहता। तो आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके अधिकारियों का मौज मस्ती का ये बना करके काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है।